क्या आपको पता है कि सूर्य ग्रहण की वजह से दो देश इतने डर गए कि उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी सड़क है जहां से गुजरने पे गाना बजता है। तो चलिए समझते हैं कुछ ऐसे ही 5 मज़ेदार फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 1, मैंजनील इज अर्थ्स मोस्ट डेंजरस ट्री। मैंजनील ट्री या फिर यूँ कहे द लिटिल एप्पल ऑफ डेथ इस पूरी पृथ्वी का सबसे खतरनाक पेड़ है। पहले ये पेड़ दुनिया में कई जगह पाया जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ अमेरिका के कुछ खास हिस्सों में ही पाया जाता है। ये पेड़ इतना खतरनाक है कि इस पेड़ को छूना तो दूर, इसके पास जाना भी मना है। इस पेड़ का फल सबसे खतरनाक होता है, जिसका स्वाद मीठा होता है, लेकिन इस पेड़ का हर हिस्सा जानलेवा है। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर साइंसेस के अनुसार इस पेड़ की छाल, लीव्स, तने का रस, जिसका एक बूंद स्किन को जला सकता है, सब जानलेवा है। एक बार एक रिसर्चर ने बारिश के मौसम में इस पेड़ पर रिसर्च करने की कोशिश की और उनकी जान जाते जाते बची जब पेड़ को छूते हुए पानी उनकी गाड़ी और उनके ऊपर गिरी। तब गाड़ी का पेंट जल चुका था और जो पानी उनके ऊपर गिरा वो शरीर का पूरा हिस्सा जल चुका था। ऐसा माना जाता है कि मशहूर स्पेनिश एक्सप्लोरर पोंसे दे लियोन को जो तीर लगा था उसमें इसी पेड़ का जहर मिला हुआ था। फैक्ट नंबर 2, अ रोड दैट सिंग्स। वेल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया अजीबोगरीब चीज़ों से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक अजूबा अमेरिका के न्यू मैक्सिको में है, जहाँ एक ऐसा रोड है जहाँ से गुजरने पर गाना बजता है या फिर यूँ कहीं म्यूज़िक बजता है। ये रोड रूट 66 अल्बुकर्की न्यू मैक्सिको से तिजेरिस को जाती है। 2014 में न्यू मैक्सिको डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने मिलकर एक ऐसी रोड बनाने की सोची जहां म्यूज़िक बजता हो, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। न्यू मैक्सिको की ही एक कंपनी एम.डॉट ने रूट 66 पे माइल मार्कर 4 और 5 के बीच में इस सिस्टम को इंस्टॉल किया। लेकिन इसमें एक नियम है, म्यूज़िक बजने के लिए गाड़ी की स्पीड 45 माइल्स पर आवर यानी 72 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। जब गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होती है तो इस रोड से अमेरिका द ब्यूटीफुल गाने का म्यूज़िक बजता है। तो चलिए सुनते हैं उस म्यूज़िक को जो इस रोड से 45 माइल्स पर आवर की स्पीड से गुजरने पे बजता है। फैक्ट नंबर 3, स्पेस हैज़ ए स्मेल टू, यानी स्पेस में भी गंध होती है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें क्या नया है, स्मेल तो हर चीज़ में होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, असल में स्पेस में स्मेल नहीं होती, क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होती, यानी एयर नहीं होती, और अगर हवा नहीं होगी तो स्मेल आ ही नहीं सकता। लेकिन रिसर्चर्स ने अपनी नई स्टडी में ये पाया है कि गैलेक्सी में ऐसी बहुत से एलिमेंट और कंपाउंड हैं जो हमारी पृथ्वी पे भी पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, आयरन। और रिसर्चर्स का मानना है कि इनमें से कोई भी स्मेल स्पेस में फील की जा सकती है। रिसर्चर्स की इन बातों को और भी ज़्यादा प्रूफ मिलता है जब कई एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में स्मेल आने की बात कही। स्पेस एस्ट्रोनॉट थॉमस जोन्स के अनुसार उन्हें बहुत तीखी सल्फर जैसी गंध महसूस हुई। कई और एस्ट्रोनॉट्स ने गन पाउडर की, किसी ने जली हुई आलमंड कुकीज़ की, तो किसी ने वेल्डिंग जैसी स्मेल आने की बात कही। फैक्ट नंबर 4, मैडम क्यूरी रिमेन्स द ओनली पर्सन टू हैव नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट साइंसेस। एक औरत एक टी बैग की तरह होती है। वो कितनी स्ट्रॉन्ग है ये आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप उसे गर्म पानी में नहीं डालते। कुछ ऐसी ही थी मैडम स्क्लोडास्का क्यूरी। मैडम क्यूरी वो पहली वुमेन थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स के लिए, और वो आज तक की इकलौती इंसान है जिन्हें 2 नोबेल प्राइज़ मिला 2 डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, एक फिज़िक्स और दूसरे केमिस्ट्री। मैडम क्यूरी ने ही पोलोनियम और रेडियम का 1898 में आविष्कार किया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनकी जर्नी कितनी मुश्किल रही? नवंबर 1867 में मैडम क्यूरी का जन्म पोलैंड में हुआ। वो बचपन से ही काफ़ी तेज़ और जिज्ञासु थी, लेकिन इन सब के बावजूद हाई स्कूल के बाद वो पोलैंड के इकलौते यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाई, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ मेल्स के लिए था। लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन जारी रखी एक फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी में, जो कि नदी में बने एक नाव में था, जो कि एक अंडरग्राउंड और सीक्रेट यूनिवर्सिटी थी वुमेन्स के लिए।
5 साल तक ट्यूशन और छोटे मोटे काम करने के बाद उन्होंने पैसे जमा किए और ऑफिशियल डिग्री लेने के लिए वो 1891 में पेरिस के सोर्बन कॉलेज चली गई। 1895 में पियर क्यूरी से मैडम क्यूरी ने शादी की और दोनों ने रेडियो एक्टिविटी पे अपनी खोज जारी रखी। 1906 में अपने हस्बैंड के डेथ के बाद मैडम क्यूरी ने एक्स रेज की स्टडी को एक नया रिवॉल्यूशन दिया। रेडियो एक्टिविटी टर्म मैडम क्यूरी नहीं दिया था। 1934 में मैडम क्यूरी की डेथ हो गई काफ़ी समय तक रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से। आज भी उनके नोट्स रेडियो एक्टिव हैं और उनको देखने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। फैक्ट नंबर 5, अ सोलर एक्लिप्स हेल्प्ड एंड अ 6-year वॉर। 28 मई 585 बीसी में एक सूर्य ग्रहण ने एक युद्ध को रोक दिया जब अचानक दिन रात में बदल गया, क्योंकि लड़ने वाले दोनों साइड यानी मेडियन और लीडियन को ये लगा कि भगवान ये नहीं चाहते कि उनके बीच युद्ध हो, बल्कि ये चाहते हैं कि उनके बीच शांति हो। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब सूर्य ग्रहण को रिकॉर्ड किया गया था। 1063 बीसी में रात दिन में और 763 बीसी में दिन रात में बदल गया था, लेकिन ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के अनुसार थेल्स ऑफ मिथले ने वार के 1 साल पहले ही सूर्य ग्रहण की घोषणा कर दी थी, जो कि ठीक वार के दौरान हुई और दोनों साइड को ये लगा कि वो भगवान को नाराज़ कर रहे हैं और दोनों साइड ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। हालांकि आज भी कई हिस्टोरियन 28 मई डेट पे सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बात से किसी को एतराज़ नहीं है कि वाकई सूर्य ग्रहण ने एक युद्ध को रोक दिया था। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।